तो आज हम एक हेल्पर मेथड क्रिएट करेंगे कैंसिल सब्सक्रिप्शन करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम हेल्पर्स के अंदर, और अभी तक हमने कैंसिल सब्सक्रिप्शन नहीं बनाया है क्योंकि अभी तक हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, कहीं कैंसिल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बेसिकली मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मैं आगे के मेथड्स को बेसिकली कंट्रोलर के अंदर बेसिकली हम अपने इम्प्लीमेंट करेंगे कंडीशंस को। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट मैं यहाँ से इस ट्राई कैच को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट इतना पार्ट। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ कैंसल करंट सब्सक्रिप्शन। मैं करंट सब्सक्रिप्शन कुछ इस तरीके से इसलिए नेम इसका रख रहा हूँ कैंसिल करंट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेथड होगा वो तो आपकी या तो जो स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन है उसको कैंसिल करेगा, या ट्रायल जो चल रहा होगा उसको कैंसिल करेगा। तो वो कैसे करेगा, दोनों काम एक साथ, वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये अपने अंदर कुछ पैरामीटर्स ले रहा होगा जो कि यूजर आईडी होगा और सब्सक्रिप्शन डिटेल हम लेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डिटेल चाहिए होगी तभी तो हमें सारा डेटा मिलेगा जो भी उससे रिलेटेड है। तो कॉन्स्ट आएगा यहाँ पर नॉट। तो यहाँ पर जो है ट्राई एंड कैच मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ से जो है स्टार्ट होती है अगली वर्किंग। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ कैंसिल करंट सब्सक्रिप्शन को। तो ये मैंने कर दिया यहाँ से एक्सपोर्ट, और ये यहाँ पर ये दो क्यों आ गई, हाँ ठीक है अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को चेक करना होगा कि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन डिटेल में क्या हो रहा होगा, मेरे पास डेटा आ रहा होगा किस कलेक्शन से। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो सब्सक्रिप्शन डिटेल्स है, तो यहाँ पर ये जो डेटा है, तो यहाँ से देखिए मेरे को क्या करना होगा, इसको स्टेटस को कैंसिल में करना पड़ेगा, कैंसिल भी यहाँ पर बेसिकली मेरे को करना पड़ेगा, और एक कैंसल्ड ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी, इसके बेस पर तो हम स्ट्राइप को बेसिकली सब्सक्रिप्शन आईडी के बेस पर हम स्ट्राइप से कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, या अगर आपका ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल के केस में हम यहाँ पर जो है इसको बेसिकली चेक लगाएंगे कि अगर ये मीन्स की कंडीशन में अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से करेंगे। इफ़ यहाँ पर मैं अगर बोलूँ इफ़ सब्सक्रिप्शन डिटेल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम ट्रायल के केस में शायद यहाँ पर जो है हम नल स्टोर कर रहे हैं, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा ट्रायल के केस में हम कर क्या रहे हैं। तो वो ट्रायल, हाँ ये रहा ट्रायल। तो यहाँ पर देख सकते हो हम स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी नल स्टोर कर रहे हैं, तो नल यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ स्ट्राइप इफ सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट, ये जो आपका स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी है, ये अगर बेसिकली इफ कंडीशन आपकी तभी चलेगी जब उसमें नल स्टोर नहीं होगा। अगर नल नहीं है तो आपका यहाँ पर बेसिकली वर्किंग आएगा, वरना बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या करेंगे, हमें मिल गई स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी, उसको हमें क्या करना है, जो स्ट्राइप है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप आओ स्ट्राइप में, तो सब्सक्रिप्शन पर आओ, तो अभी क्या है, जैसे ये एक्टिव है, इसको हमें कैंसल करना है। तो कैंसल कैसे कर पाएंगे हम, तो यहाँ पर हमें स्ट्राइप यूज करना पड़ेगा। तो स्ट्राइप डॉट एंड यहाँ पर जो है हमें सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना होगा। तो सिंपल एक मेथड हमें कॉल करना है कैंसिल। इसमें क्या करना होता है, जस्ट हमें ये जो स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी है वो हमें पास करनी होती है। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे कुछ इस तरीके से, सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी, और यहाँ पर स्ट्राइप डॉट सब्सक्रिप्शंस, एंड यहाँ पर जो है हमें अवेट का यूज करना पड़ेगा। तो अब जो है आपकी सब्सक्रिप्शन जो है कैंसिल हो जाएगी। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा टेस्ट करने के लिए ये मेथड को। अब मेरे को करना क्या है, अगर चलिए मान के चलिए ये तो स्ट्राइप से कैंसिल हो गया, अब ट्रायल है या बाय द वे मान के चलिए कुछ हमें डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डिटेल जो हमारा मॉडल है, अगर हमने यहाँ पर ऊपर यूज किया हुआ है ये रहा, तो जस्ट मैं इसका जस्ट एक कॉपी कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पर यूजर मॉडल भी चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को यूजर मॉडल में अपडेट भी करना होगा इस सब्सक्राइब्ड को। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यूजर, और अब मैं यूज करूंगा अपने सब्सक्रिप्शन डिटेल को। तो सब्सक्रिप्शन डिटेल को हम यूज करते हैं नीचे। तो इस केस में हमें क्या अपडेट करना है इस बेसिकली कलेक्शन में, तो यहाँ पर हम अपडेट 1 का यूज करेंगे, अपडेट 1। एंड यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि अंडरस्कोर आईडी हमें यूज करनी होगी, अंडरस्कोर आईडी एंड सब्सक्रिप्शन डिटेल। ये जो सब्सक्रिप्शन डिटेल आया ना ये, तो इसके पास से हमें ऑब्जेक्ट आईडी मिल जाएगी जो भी हमारी अंडरस्कोर आईडी है। तो डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये वाली जो अंडरस्कोर आईडी है ये वाली, इसी को हम अपडेट करना चाहेंगे इसका डेटा को। तो हमने यहाँ पर लिया डॉट अंडरस्कोर आईडी एंड कॉमा, फिर हम यहाँ पर जो है अपना डॉलर सेट यूज करेंगे, डॉलर सेट कॉलन
एंड यहाँ पर आ जाता है आपका स्टेटस। स्टेटस हम यहाँ पर देखिए, स्टेटस की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम वेब हुक से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल में हम जो है सेट कर देते हैं कैंसल्ड। यही वेब हुक से भी मिलेगा और वो भी हम देखेंगे वेब हुक से जब हम कॉल करेंगे। कैंसल्ड हमने कर दिया एंड यहाँ पर जो है कैंसल हम कर देंगे इसको ट्रू एंड कैंसल। कैंसल डेट है ना हमारा, ये रहा कैंसल डेट। इसको हम कर देंगे करंट डेट पास कर देंगे कि कब ये बेसिकली कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट यहाँ पर नाउ डेट इज इक्वल टू न्यू डेट और यहाँ पर जो है मैं करंट डेट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट करंट डेट इज इक्वल टू फॉर्मेट डेट। हम मेथड यूज करेंगे, आई होप आपको पता होगा, ये मेथड मैंने ऑलरेडी बना रखा है। नाउ डेट इसमें मैं पास कर दूंगा तो ये मेरे को करंट डेट दे देगा, जिसको कि मैं जस्ट यहाँ पर जो है कैंसिल डेट में पास कर दूंगा। इतना काम करना है एंड मैं यहाँ पर जो है अवेट का यूज करूंगा। तो ये मेरा एक काम हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यूजर मॉडल में जो इस सब्सक्राइब्ड है, जो हमारा इस सब्सक्राइब्ड है, हमने किया हुआ था लाइक अगर मैं यूजर कलेक्शन में बात करूं तो यहाँ पर जो है इस सब्सक्राइब्ड आता है। अभी क्या है, इस केस में नहीं था, ये तो जस्ट हमने एक नॉर्मल यूजर रजिस्टर किया था। तो इस केस में हमें यहाँ पर इस सब्सक्राइब्ड रखना होगा। अगर हमने यूजर मॉडल में किया है या नहीं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। मॉडल्स, यूजर मॉडल, हाँ यहाँ पर इस सब्सक्राइब्ड है ना। तो जब भी कोई यूजर रजिस्टर होगा तो इस सब्सक्राइब्ड उसका होगा बाय डिफॉल्ट फॉल्स, तो अब हमें उसको कर देना है फॉल्स ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेट यूजर मॉडल डॉट अपडेट 1 और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे अंडरस्कोर आईडी। तो यूजर आईडी हमें मिल रही है यहाँ पर ऊपर पैरामीटर में गेट हो रही है, तो इसके साथ हम यहाँ पर सेट कर देंगे डॉलर सेट कॉलन। क्या हमें सेट करना है, इस सब्सक्राइब को हमें कर देना है जो था बेसिकली ये, इसको हमें कर देना फॉल्स, क्योंकि इस क्या होगा सब्सक्रिप्शन डिटेल में तो ये इस सब्सक्राइब नहीं, इसलिए जो भी प्लान हम खरीदते हैं जब हम क्या करते हैं इस सब्सक्राइब को अपडेट कर देते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस सब्सक्राइब आई थिंक हम कर भी रहे हैं या नहीं, ये एक बार हमें चेक करना होगा। चलिए वो तो हम उसमें कर लेंगे कंट्रोलर में, जब भी हम सब्सक्राइब कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। जस्ट हमें कैंसिल के केस में तो ये करना ही पड़ेगा। तो इस सब्सक्राइब को कर देते हैं हम फॉल्स, क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यूजर अपडेट हो जाएगा यूजर आईडी के बेस पर और सब्सक्राइब को कर देंगे हम फॉल्स। तो ये हमें वर्किंग कर लेनी है और ये बेसिकली मैंने इस मेथड को क्रिएट कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करना है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम कंट्रोलर में टेस्ट करना चाहेंगे, तो कंट्रोलर में आते हैं सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर। तो यहाँ पर जो है मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा, जहाँ पर हम बेसिकली जैसे हम बाकी मेथड्स को जैसे टेस्ट कर रहे थे वैसे ही मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा कैंसिल करेंट सब्सक्रिप्शन। देखिए अभी जो इस यूज़र की सब्सक्रिप्शन चल रही है वो ये वाली चल रही है, एक्टिव है, देख सकते हो प्रॉपर है। और सब्सक्रिप्शन आईडी भी यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ये वाली सब्सक्रिप्शन आईडी अगर मैं देखूँ ये मेरे स्टाइप में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो देखिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। देख तो यहाँ पर ये जो है यूआरएल में भी आपको शो हो रही है WM, लास्ट में दिखाई दे रहा है PIWM। तो अगर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी PIWM है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बाय की हुई थी ये सब्सक्रिप्शन। अगर मैं यहाँ पर फिर भी आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल F करके, अभी जैसे लोड हो जाता है पेज तो यहाँ पर देखिएगा, मैं जैसे देख सकते हो यहाँ पर डबल सर्चिंग में आ रहा है, ये सब्सक्रिप्शन बेसिकली एक्टिव है। अभी देख सकते हो इसको मैं कैंसिल करने वाला हूँ। कैसे कैंसिल करूँगा, तो हमारा कैंसिल करंट सब्सक्रिप्शन मेथड कॉल होगा, जैसे हम इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए अभी ये हम कॉल कर रहे हैं, बाकी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें बेसिकली कंडीशंस पर वर्क करना है। तो इसमें यूजर आईडी मैंने पास कर दी, इसमें अब सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं जाएगा, इसमें जाएगा अब आपका ये जो सब्सक्रिप्शन डिटेल है ना ये जाएगा, जो भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन डिटेल होगी वो हमारी जो है इसमें जाने वाली है। तो मैंने इसमें सेंड कर दिया। बाकी ये कुछ रिटर्न तो करके देगा नहीं, जस्ट हम अवेट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक कैंसल्ड। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। तो अभी मैं सबसे पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन किया, टोकन मेरे को मिल चुका है, टोकन मेरे को पास करना होगा इसलिए। तो यहाँ पर क्रिएट सब्सक्रिप्शन में ही मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ, हालांकि कैंसिल सब्सक्रिप्शन मेथड अलग बना सकता हूँ जस्ट मैं चेक करने के लिए, क्योंकि कैंसिल भी हमें यहाँ पर करानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं कार्ड डिटेल क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि कस्टमर उसका बनाता है।
तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये जो यहाँ पर प्लान आईडी पास की हुई, चलो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जस्ट मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, देखते हैं कि अभी ये एक्टिव थी अब कैंसिल होगी या नहीं। तो मैंने किया, यहाँ पर कैंसल्ड बोल रहा है। अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोनों जगह रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि अभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल हुई है या नहीं। तो देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स हमें बेसिकली रिजल्ट देखने को मिलता है हमें प्रॉपर। जब तक डेटाबेस में देख लेते हैं डेटाबेस में क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली 2 थी यहाँ पे। अच्छा ये तो वो थी। ओहो, ओहो, हमने क्या किया कि उसे मिल गया ट्रायल। ट्रायल पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर क्या था, ये भी डला हुआ था एक्टिव, ये भी डला हुआ था एक्टिव। तो हमारी टेस्टिंग में बेसिकली मिस्टेक होगी, क्योंकि जब हम प्रॉपर उस बेसिकली कंडीशंस को लगा देंगे तब ये दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये ट्रायल देख ही सकते हो, ये लास्ट बेसिकली ऐड किया गया था तो ये वाला कैंसिल हो चुका है। अब जस्ट मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से टेस्टिंग के लिए, अपने ऊपर वाले टेस्टिंग को। तो अब हमें ये वाला एक्टिव मिलने वाला है। जस्ट अभी देख सकते हो यहाँ पर ये भी एक्टिव ही है, देख सकते हो यहाँ पर भी एक्टिव है। अब मैं दोबारा से करता हूँ इसको कैंसिल। सेंड किया मैंने, अब देखते हैं कि क्या होता है। सॉरी, मेरे को यहाँ पर ये अगेन जो है ये यूज़ करना पड़ेगा। तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर आए हम, जस्ट चेक कर रहे हैं, अभी और कुछ नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको बेसिकली प्रिपेयर कर देंगे पूरा तरीके से। सेंड किया मैंने और कैंसल्ड आना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। रिटर्न नहीं हुआ कुछ। हाँ अभी हो गया रिटर्न। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि मैंने यहाँ पर भी रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर भी रिफ्रेश कर देता हूँ और डेटाबेस में भी हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अब आपका ये जो है यहाँ पर स्टेटस हो चुका है इसका कैंसल्ड, और कैंसल ट्रू हो चुका है, कैंसल्ड एट भी आपका आ चुका है जो भी अभी नाउ डेट होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि इस टाइप में इसलिए ये अपडेट हुआ है या नहीं। तो इस टाइप में भी अपडेट होना ज़रूरी है इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी इसलिए अमाउंट कट करता रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 ही बची हैं, बाकी ये जो चली गई है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो कैंसल्ड में जा चुकी है। देख सकते हो यहाँ पर मैं कैंसल्ड में करता हूँ, कैंसल्ड में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देख सकते हो ये जो संदीप वाली है ना, ये आई थिंक ये है कि पता नहीं कौन सी है जो अभी कैंसल्ड हुई है। चलो यहाँ पर तो है ना, यहाँ पर ये वाली देख सकते हो, यहाँ पर इसका देख सकते हो स्टेटस कैंसल्ड हो चुका है, मैंने रिफ्रेश करके छोड़ दिया था। तो ये इसलिए यहाँ पर कैंसल्ड हो चुका है। अगेन भी मैं दिखा देता हूँ, पहले ये एक्टिव था। यहाँ पर मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कौन सी है, ये श्याम वाली है, संदीप वाली, संदीप वाली है। बट अभी तो 16 मई चल रही है, यहाँ पर शो नहीं हो रही है मेरे को, कहाँ पर शो होगी पता नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी वही सब्सक्रिप्शन आईडी है जो जिस पर हम बेसिकली बात कर रहे थे, ये वाली सब्सक्रिप्शन आईडी। तो ये वाली बेसिकली कैंसिल हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। अभी आपने देखा था एक्टिव थी, अब कैंसल्ड भी हो चुकी है। मैंने कुछ और तो किया नहीं है, जस्ट रिफ्रेश ही किया है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नहीं, मेरे को पता है क्या है वो, मैं समझ गया वो क्या थी। ये वाली थी, ये sandeep@gmail.com। पता है क्यों मेरे को कैसे पता चली। यहाँ पर क्या था, स्टार्टेड कब थी, 9 मई को, और एंड थी इसकी 16 मई को। तो स्टार्टेड कब है, स्टार्टेड ये वाली थी 9 मई को। ये बेसिकली मैंने टेस्ट किया हुआ था आज ही लेक्चर बनाने से पहले। तो यहाँ पर ये वाली कैंसिल हुई थी 9 मई वाली। तो यहाँ पर अभी वही शो हो रही है, 9 मई वाली कैंसिल हो चुकी है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बेसिकली प्रॉपर तरीके से कर देंगे इस क्रेडिट सब्सक्रिप्शन को, कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।